ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो अध्याय 9वां श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। श्री शुक उवाच आत्मा माया मृते राजन परस्यानुभवात्मना न घटेतार्थ संबंध स्वप्न दृष्टुरिवाजंसा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, क्या कहते हैं, हे राजन, राजा परीक्षित, जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता तब तक भौतिक शरीर के साथ शुद्ध चेतना में शुद्ध आत्मा के संबंध कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा संबंध स्वप्न देखने वाले द्वारा अपने ही शरीर को कार्य करते हुए देखने के समान है। यानी कि जब तक, है ना, हम लोग यहाँ बता रहे हैं, जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता। तो क्या होता है कि कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं, कई बार आपसे भी मिले होंगे, हाँ मुझे प्रीच करके देखो, आओ मैं बताता हूँ तुम्हें, मुझे प्रीच करके देखो। ऐसे लोगों को प्रीच नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर ना एक इंसुलेटर लगा दिया, एक कि वो प्रभावित नहीं होंगे, है ना। जैसे कि हम तार के ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग चला देते हैं कि उसका करंट पास ना हो, तो उसी तरह से हम अपने कानों में, अपने मस्तिष्क में एक ऐसा लेयर लगा देते हैं कि आपको प्रवचन का कोई असर ही ना पड़े। और हमने ऐसे लोग देखे हैं जो सालों साल घर में ही रहेंगे, लेकिन सुनते रहेंगे, इधर उधर जाते रहेंगे, लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऐसा बना दिया है। तो ऐसे लोगों को हमें, यानी कि अपने आप को प्रभावित होने के लिए ओपन करना पड़ेगा। वी शुड बी ओपन टू हियर एंड चेंज। उसी व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आएगा जो भगवान की शक्ति से प्रभावित होना चाह रहा है, क्योंकि उसको इतना समझ में आ गया है कि यही सत्य है, अब मैं प्रभावित होना चाहता हूँ। तो वही तो जो जब तक भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता, प्रभावित होने के लिए उसको सुनना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, प्रभावित भी वो तभी होगा जब सुनेगा। तो सुनने के लिए उसको पहले राजी होना पड़ेगा, इसको कहते हैं फेथ। उसके अंदर एक कोमल फेथ जरूर होना चाहिए, कोमल विश्वास, जो कि बाद में जाके सुदृढ़ बनता है, स्ट्रांग बनता है। लेकिन स्टार्टिंग में कोमल विश्वास, जिसके आधार पर वो सुनने की इच्छा रखता है और वो सुनना शुरू करता है। और जब धीरे धीरे वो परंपरा से सुनता है तो उसको भगवान की शक्तियों का पता चलता है, उसको भगवान की कृपा का पता चलता है, और फिर धीरे धीरे उसको आत्मा के संबंध का ज्ञान होता है। अब यदि जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वो अपने आप को कर्ता मानता रहता है। जिस प्रकार की बता रहे हैं कि स्वप्न में कई बार हम अपने आप को कुछ कार्य करता हुआ देखते हैं, कहीं पर भागते हुए देखते हैं, और हमें लगता है हम भाग रहे हैं, जबकि हम भाग नहीं रहे, हम तो लेटे हुए हैं। तो जिस प्रकार हम स्वप्न में कई सारे काम कर जाते हैं, उसी प्रकार से बता रहे हैं, उसी प्रकार से मनुष्य बहुत सारे काम कर रहा है, उसको लग रहा है वो बहुत बिजी है, उसको लग रहा है कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी हासिल कर लूँ, वो भी हासिल कर लूँ, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं कर रहा है, वो उसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। इट इज़ लाइक कि कोई व्यक्ति भाग रहा है बहुत तेजी, जैसे हम ट्रेडमिल पे भागते हैं, रनिंग मशीन पे भागते हैं, जिसमें से नीचे की एक बेल्ट चलती जा रही है, हम सोच रहे हैं हम आगे जा रहे हैं, हम आगे नहीं जा रहे हैं, हम तो उसी जगह पर भाग रहे हैं। उसी तरह से संसार में सब लोग भाग रहे हैं, लेकिन उनकी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। वास्तव में उनके बैंक बैलेंस जरूर बढ़ रहे होंगे, लेकिन उनकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। जैसे कि स्वप्न में कई बार हम भागते हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। तो ये समझने की आवश्यकता है। ये तब समझा जाएगा कि हम उसी जगह पे भाग रहे हैं, जब तक हम कृष्ण चेतना में नहीं आ जाते। तब हमें आत्मा परमात्मा का बोध होगा, समझ में आएगा कि आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा का नित्य दास है, उनकी सेवा करना उसका परम कर्तव्य है। तो इसलिए कृष्ण भाव बनना पड़ेगा। उसके लिए भगवान की शक्ति से प्रभावित होना पड़ेगा। उसके लिए भगवान का श्रवण करने के लिए श्रद्धा रखनी पड़ेगी, श्रद्धावान व्यक्ति बनना पड़ेगा। बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वस्य ममाह मीति मन्यते। मोहग्रस्त जीवात्मा भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रदत्त अनेक रूप धारण करता है। अनेक रूप का क्या मतलब हो गया, यानी कि अलग अलग शरीर धारण करता है। वही आत्मा। सोचिए, जब भी आप किसी जानवर को देखते हैं, निम्न जानवर को देखते हैं, किसी कुत्ते को देखते हैं, बिल्ली को देखते हैं, किसी कीड़े को देखते हैं, तो हमारे दिमाग में विचार आना चाहिए, ओह ये भी एक जीवात्मा है, कभी मैं भी ऐसा रहा हूँगा, कभी मैं भी ऐसे दीवार पे रेंग रहा हूँगा और मुझे पीछे से आके झपट्टा मार के किसी कीड़े ने खा लिया होगा। हम भी तो उसी जन्मों से आए होंगे, है कि नहीं, उन्हीं योनियों से निकल के आए होंगे। तो भगवान की बहिरंगा शक्ति के कारण हम अनेक रूप धारण करते हैं।
जब बद्ध जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों में रम जाता है तो भूल से सोचने लगता है कि ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरा शरीर है। इस मतलब उसकी आकर्षण भौतिक वस्तुओं से हो जाता है, उसका आकर्षण कृष्ण से ना होकर भौतिक वस्तुओं से हो जाता है। और उन्हीं में वो रमण करता है और उसी में खो जाता है जन्म जन्मांतर के लिए। लेकिन भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते, कहीं ना कहीं से भगवान खुद आते हैं या अपने भक्तों को बेचते हैं जबरदस्ती। लोग कहते हैं बंद करो इस कीर्तन को, लोग भक्तों पे अटैक करते हैं, मृदंग फोड़ देते हैं, पत्थर मार देते हैं। ये सब हो चुका है हमारे साथ, है ना, भक्तों के साथ होता है। लेकिन फिर भी भक्त रुकते नहीं, उनके जीवन उथल पुथल हो जाते हैं, उनके जीवन कई बार बर्बाद हो जाते हैं, फिर भी वो भगवान के नाम का प्रसार बंद नहीं करते। ये है भक्तों का गुण। तो इसके कारण से ये जो जानवर बने लोगों के अंदर भी कभी चेतना जागृत होती है, कभी उनके मुंह से निकल जाता है हरे कृष्णा, बस वो सुकृति हासिल हो जाती है एक बार भगवान का नाम लेने से। हाँ, फिर उनके अंदर धीरे धीरे वो आकर्षण बढ़ता चला जाता है नाम के प्रति, भगवान के प्रति। और धीरे धीरे वो पीछे मुड़ के देखते हैं, अरे आज से 6 महीने पहले मैं ये था, 1 साल पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हो गया। ये जादू है। हाँ, इस जादू को होते हुए देख सकते हैं हम। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि जब तक ये जादू नहीं होता तब तक हम अलग अलग रूपों में रूपांतरण होते रहते हैं। मैं और मेरा के चक्कर में एक बिच जो है उसके बच्चे पैदा करती है और लोगों को मारने के लिए आती है, काट खाने के लिए आती है। इतनी उसकी आसक्ति हो जाती है उन्हीं बच्चों से। उसके बाद वो एक और जन्म लेती है या लेता है, कुछ और बनता है, फिर उन बच्चों से आसक्ति हो जाती है। इस प्रकार जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। यर्हि वाव महिम्नि स्वे परिस्मिन् काल माययो रमेत गत सम्मोहस्तस्य कत्वो दास्ते तदोभयम। जैसे ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है, स्वाभाविक महिमा क्या है कि वो भगवान का नित्य दास है। अब उसको समझ में आ गया, ओह मैं तो ये शरीर हुई नहीं, तो काल और माया से गुणातीत हो जाता है। काल से यानी कि उसकी टेंशन समाप्त हो जाती है ना। जैसे वो शीशे में देखता है, ओह एक सफेद बाल, टेंशन डिप्रेशन, दूसरा सफेद बाल और डिप्रेशन, काले कर दो, डिप्रेशन होने लगता है अपनी बढ़ती हुई उम्र को देख के। हाँ, टेंशन हो जाती है कई चीज़ों को देख के। हाँ, अपने पैसे को देख के, क्या होगा मेरा, कैसे चलेगा, वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों से भयभीत रहता है आम आदमी। लेकिन जब व्यक्ति अपनी असली पोजीशन पे खड़ा रहता है उसको समझ में आता है कि दिस इज ऑल टेम्परेरी, जो भी है वो नहीं रहेगा। हाँ, इसलिए असली चीज़ करी जाए। तो गुणातीत इसको कहते हैं, वो अब उससे ऊपर उठ जाता है काल से, माया से। वैसे ही वह जीवन की दोनों भ्रांत धारणाओं में यानी कि मैं और मेरा का त्याग कर देता है और शुद्ध आत्मस्वरूप में प्रकट हो जाता है। यानी कि मैं, मेरा गांव, मेरा परिवार, मेरे जाति के लोग, मेरा देश, जहां वो सोचता है ये मेरा देश है, पराया देश है, आक्रमण कर दो। ये हेटरेट पैदा नहीं होती है, उसको समझ में आता है कि वास्तव में हम सब एक ही तो हैं, हम क्यों लड़ रहे हैं। यदि कोई एक भाई दूसरे भाई को मारेगा तो क्या पिता को अच्छा लगेगा? पिता को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यदि हम आपस में हेटरेट पैदा करेंगे, नफरत करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, शोषण करेंगे, धोखा देंगे, ये जो भी ऐसे काम करेंगे, तो भगवान को कैसे इससे अच्छा लगेगा? सोचिए, कृष्ण विल नॉट बी हैप्पी विद दिस। इसलिए मैं और मेरा, आई शुड एंजॉय, ये मेरा है, मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ, इन सबसे ऊपर उठ जाएगा। उसको समझ में आएगा मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ। जब तक व्यक्ति सोचता है ना मैं इंपॉर्टेंट हूँ, सारे दुखी तब आते हैं हमारे जीवन में, है कि नहीं? परिवार में देखते हैं ना कुछ दुख आता रहता है। क्यों आता रहता है? क्योंकि मैं हूँ, मुझे नहीं पूछा गया, मुझे सम्मानित नहीं किया गया। मेरे लिए देखो शादी में सबके लिए इतनी बढ़िया शर्ट आई, क्या शर्ट का कपड़ा, लोकल कपड़ा मुझे दे दिया। मुझे पूछा, मैं दामाद था, मेरे को लिफाफा छोटा दे दिया, बड़ा लिफाफा नहीं दे दिया। मुझे आके उसने पैर नहीं छुए, उसने नमस्कार नहीं किया, उसने पूछा नहीं, उसने हंस के बात नहीं करी। पता नहीं कितनी चक्करें हो जाती हैं इस मैं और मेरा के चक्कर में, और हम हमेशा ही डिप्रेशन में रहते हैं, दुखी रहते हैं कोई ना किसी कारण से। इसलिए जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जैसे ही जीवात्मा अपनी असली पोजीशन पे आता है, यानी कि अगर हमारे अंदर अभी भी ये सब चीजें हैं तो हम टोटली नहीं आए। ऑल्दो हमें कभी कभी भक्ति में एक्साइटमेंट महसूस होती है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी फिर से ये विचार आ जाते हैं क्योंकि हम किसी भौतिक व्यक्ति का संग कर लेते हैं, वो हमारे दिमाग में डालता है, अरे तेरे को पूछा उसने, अरे कोई बात नहीं ना, नहीं पूछा तो क्या हो गया, नहीं तू तो पागल है, गधा है, पूछा ये तो करना होता, उसको करना चाहिए था। हाँ ऐसा है क्या? अच्छा, जैसे केकई और मंत्रा। हाँ, केकई को मंत्रा क्या कहती है? केकई को ऐसा कहते कहा जाता है कि केकई राम को बहुत जबरदस्त प्यार करती थी, कौशल्या से भी ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन मंथरा ने दिमाग में पहला क्वेश्चन डाला
तुम्हें पता है राम का अभिषेक हो रहा है। क्या राम का अभिषेक हो रहा है? सच ए वंडरफुल न्यूज। ये ले मोती का हार, तेरा वो मोती के हार को नीचे जमीन पे फेंक के तोड़ देती है। तेरा तो दिमाग खराब हो गया। मोती का हार जानती है तेरा, इसका मतलब है तेरा बेटा राजा नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा तो क्या हो गया, वो तो उसका बहुत अच्छा दास है, बहुत अच्छा मित्र है। तेरा तो दिमाग खराब है। इसका मतलब पता है क्या है, कौशल्या रानी बनेगी और तू नौकरानी बनेगी। धीरे 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 दिमाग कर। वैसे ही हम भी भक्ति में बड़े एक्साइटेड थे, जैसे कई राम की भक्ति में बड़ी एक्साइटेड थी, लेकिन हम अलाउ करते हैं किसी गंदगी को हमारे दिमाग को गंदा करने के लिए। वो हमारे दिमाग को करप्ट करता है। हम राम के भक्त थे, बड़े शुद्ध थे, लेकिन हमने अलाउ किया किसी केकई को, किसी मंथरा को अपने जीवन में आने के लिए, उसकी बात सुनने के लिए हम करप्ट हो जाते हैं। ये हमारी समस्या है। तो इसलिए अपने आप को बड़ा बचाना है। तो हमें भक्ति में अभी एक्साइटमेंट तो आती है, लेकिन बीच बीच में हम ऊंचे नीचे हो जाते हैं, क्योंकि हमसे ये गलतियां हो जाती हैं। इसलिए हम लोग अभी भी मैं और मेरा के चक्कर में, अपने को एंजॉय करने के चक्कर में फंस जाते हैं। आत्म तत्व विशुद्धयर्थम यदाह भगवान मितम ब्रह्मणे दर्शयन रूपमव्यलीक वृतादत। हे राजन, भगवान ने ब्रह्मा जी की भक्ति योग की निष्कपट तपस्या से, भगवान ने ब्रह्मा जी की भक्तिमयी निष्कपट एकदम सरल शुद्ध, जो अंदर वही बाहर, तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके समक्ष अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट किया। देखा आपने, भगवान कब हमारे सामने प्रकट होते हैं? हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, ध्यान रख लीजिए। हम कितना भी ये परिवार बना रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इसका उद्देश्य केवल है भगवान की सेवा, भगवान का दर्शन, भगवान के धाम में जाना। लेकिन भगवान कब दर्शन देते हैं यहाँ बता रहे हैं। भगवान तब दर्शन देते हैं जब हम निष्कपट भक्ति योग की तपस्या करते हैं। ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, तपस्या करना पड़ेगा। बड़ी मीन बाई तपस्या, हम कुछ ऐसे काम करते हैं जो हमारे लिए कठिन है, फिर भी हम करते हैं। जैसे हम व्रत रखते हैं, जैसे कल एकादशी है, हम लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, है ना। हम लोग सवेरे जल्दी उठते हैं जबकि सोने का मन करता है। हम 16 माला जपते हैं जबकि मुंह थक जाता है, हाथ भी थक जाते हैं, गले में दर्द जाता है, फिर भी हम करते हैं। ये हम तपस्या करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। हाँ, और निष्कपट होकर करते हैं, यानी कि हमारा कोई हेतु नहीं है कि इससे नोट मिलेगा, इससे मुझे फॉलोअर मिलेंगे, ये मेरे लिए प्रसाद लाएंगे, ये मुझे नोट देंगे, ये मुझे पूछेंगे, मुझे प्यार करेंगे, मुझे पुचकारेंगे। नो, कोई मुझे लात भी मारेगा, तृणादि अपनी सुनीचे न तरुर अपनी सहिष्णुना, कोई मुझे दबा देगा अपने पैर के नीचे तो भी मैं नाम लेता रहूंगा। भक्ति हरिदास ठाकुर बोलते हैं मुस्लिम जल्लादों को, जो उनको मार रहे थे हंटरों से, कि तुम मुझे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे तो भी मैं हरिनाम लेना बंद नहीं करूंगा। वो मारते रहते हैं उनको, 22 बाजारों में हंटरों से मारते हैं, घसीट के लेके जाते हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर नाम लेना बंद नहीं करते। इसको कहते हैं निष्कपट। वही ब्रह्मा जी हैं। ये ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से भक्तिमयी भगवान ने उनको दर्शन दिया, शाश्वत दिव्य रूप में भगवान प्रकट हुए। दिस इज द प्राइस। केवल डोनेशन देने से काम नहीं चलेगा। हालांकि डोनेशन कैन बी अ फर्स्ट स्टेप, बट हमें क्या करना पड़ेगा, भक्ति योग की निष्कपट तपस्या करनी पड़ेगी। शाश्वत दिव्य रूप भगवान ने उनके सामने प्रकट किया, और बद्ध जीव की शुद्धि के लिए यही परम लक्ष्य है, यही परम लक्ष्य है, बस और कोई लक्ष्य नहीं है। हमने क्या प्राप्त किया, हमने कितने नोट कमाए, कितना नाम कमाया, शोहरत कमाई, डज नॉट मैटर। मैं तो कहता हूं यदि आपके हमारे जनाजे पर अगर करोड़ों लोग भी हमारे पीछे जा रहे हैं, कोई डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज क्या हम कृष्ण को पसंद कर पाए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो ब्रह्मा जी ने किया निष्कपट भक्ति योग की तपस्या से। तो हम सब आइए एक दूसरे के लिए प्रे करते हैं कि हम भगवान की निष्कपट भाव से तपस्या कर पाएं, और तपस्या के लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। आपको कोई ना कोई भक्ति योग में कोई मेंटोर मिलेंगे, मार्गदर्शक मिलेंगे, बड़े भाई मिलेंगे, जो आपको गाइड करेंगे कि तपस्या को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसको बढ़ाइए और हरिनाम जपते रहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।